आपने तमाम बस स्टेशन पे चेक करवाया? जी, एक 10 साल की और दूसरी 12 साल की है। नाम? बुकेट एवलियाओ गुलू। बुकेट एवलियाओ गुलू। बुर्जू एवलियाओ गुलू। बुर्जू एवलियाओ गुलू। हाँ, ये लड़कियां जी? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? वाकई यकीन है? मिल गई क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आपने इतने छोटे बच्चों को टिकट कैसे दिए? आपको चेक करना चाहिए था कि उनके साथ कोई है या नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बच्चों ने टिकट इंटरनेट से बुक करवाया था। अब क्या होगा? बस वापस बुलाएंगे क्या ओनर साहब? ये क्या हो रहा है? हम अपने घर नहीं तोड़ने देंगे। यहाँ से चले जाए। या अल्लाह, ये जमीन तो खाली हो गई थी ना? तुम लोगों को सीधी तरह बात समझ में नहीं आ रही क्या? अभी बता देगा उसको, मारो। हम खाली नहीं करेंगे। सब लोग खड़े करा देंगे। हम ये हरगिज़ नहीं करने देंगे। हम अपने घर हरगिज़ नहीं तोड़ने देंगे। रोको इनको, रोको। 120 नंबर। चलो तुम अपना काम करो। गनी, हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, ठीक जगह आए हैं। बुरहान अंकल ने यही जगह ली है। यही जगह है वो। लेकिन ये लोग कौन है? मारो इनको, ये हमारे घर तोड़। चलो मालूम करते हैं, आओ। सब तोड़ दो ये। ये जमीन मारो इनको, मारो। रोको। ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुकिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। मैंने कहा रोको। इन लोगों के साथ अभी क्या कर रहे हैं? जरा मुंह संभाल कर बात करो तुम। आखिर तुम लोग होते कौन हो हमें रोकने वाले? बताऊं मैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, कोई भी हो, हमें क्यों रोक रही हो? मैं उस कंपनी की आर्किटेक्ट हूँ जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने वाली है। मेरा नाम शहरजाद है और मेरे साथ तमीज से बात कीजिए आप। रोक दीजिए जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर। रोको। हमारा काम करने दे। मैं कह रही हूँ ये सब अभी रोका जाए। रोक दो। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। पीछे उतरो। मेरी बात सुनो, आपने कहा था आप जगह दे चुके हैं। जी, जगह दी थी हमने। अगर आप इन लोगों को इनकी जमीन दे चुके हैं तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजाहत पेश कीजिए। अरे देखे, ये लोग सुन ही नहीं रहे। सच बताओ, मुंह संभाल कर बात करो शहरजाद बेगम से। देखिए शहजाद बेगम, मैंने बुरहान साहब से वादा किया है ये जगह खाली करा कर दूंगा। वाकई आप हमें जगह देंगे लोगों के घर तोड़कर? आप इनकी बात करिए तो कीड़े मकोड़े। देखिए शहजाद बेगम, हम लोग ये बात बुरहान साहब को बता चुके थे कि हम ये जगह खाली करा रहे हैं। आपने बुरहान साहब से कहा था कि आप इन सबको पैसे दे चुके हैं और अगर पैसे नहीं दिए तो ये क्यों है? अच्छा ठीक है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तुम जाकर जल्दी से अहमद से बात करो। अब ये हमारी मर्जी है कि ये जगह बुरहान साहब को दे या किसी और। जो दिल में आए कर लो, जाओ यहाँ से। चलो जाओ। निकलो। रास्ता दो ना। हटो यहाँ से। भागो यहाँ से। निकलो यहाँ से। निकलो, निकलो। चलो यहाँ से। बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें मालूम है। अनजान बने रहे, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप फिक्र न करें नाहिदा बेगम, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में हम बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ जाके कहाँ रहेंगे? बिरजू, मैंने कहा है ना तुमसे, हम होटल में रहेंगे। लेकिन पैसे चाहिए होते हैं, पैसे के बगैर कैसे रहेंगे? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? जल्दी से अपना खाना खाओ वरना बस निकल जाएगी हमारी। मम्मी पापा को हमारी फिक्र तो नहीं होगी ना? लेकिन दादी को होगी, और दादा जब घर आएंगे तब उनको भी होगी। लेकिन अम्मी को हमारी जरूर फिक्र होगी। अगर उन्हें झगड़े से फुर्सत मिलेगी तो होगी फिक्र। मगर तुम्हें क्या हो गया? जल्दी खाओ। लेकिन हमने अम्मी के पैसे लिए, अगर उनको मालूम होगा तो वो क्या करेंगे? होता है तो हो जाए, हमें तो घर जाना चाहिए। क्यों? अम्मी और बाबा का झगड़ा देखने के लिए? रो नहीं, पागल हो क्या? अरे बिरजू देखो, हमें सब देख रहे हैं, रो नहीं। चुप हो जाओ ना बिरजू।
पहुंच गए क्या? जी पहुंच गए। नाहिदा बेगम, आप यहीं बैठी रहें। वो आपको देखकर छुपने की कोशिश कर सकते हैं। भाई बहुत देर हो रही है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? यमन, तुम मेरा वेट करो। जी ओनर साहब, 5 मिनट सब्र कर लें। जब बच्चों के घर वाले आ रहे हैं तो फिर क्यों इंतजार करें? ये नहीं हो सकता, हम उन दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। रो रही बिरजू। बिरजू वो देखो, ये तो साले ना। हाँ वही है। तो पता है, मैंने उनको टीवी पे देखा था। मैंने भी। एक जूस मिलेगा? जी जरूर। नाहिदा बेगम, शुक्र है कि बच्चे मिल गए। हाँ, ऑनर साहब का एहसान है। कैसे मिले बच्चे? ऑनर साहब ने तमाम बसों की कंपनी को एक एक करके फोन किया। दादा और बाबा मुल्क से बाहर गए हैं कारोबार के। मुझ पर सबकी जिम्मेदारी थी। अच्छी है ना? कहाँ जा रही हो? हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। अकेले जा रहे हो? नहीं, हम दोनों बहनें जा रही हैं। यानी अम्मी और बाबा के बगैर? अम्मी बाहर गई हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हम आ रहे हैं। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे लगा कि तुम लोग घर से भाग कर जा रहे हो। अगर ऐसा होता तो अम्मी और बाबा को बहुत फिक्र होती, शायद दादी को ज्यादा होती, उन्हें अफसोस होता। मैं भी एक बार घर से बगैर बताए चला गया था तो मेरी अम्मी अब्बा परेशान हो गए थे। ऑनर साहब ने काफी देर लगा दी। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। खामोश जाओ, प्लीज चुप जाओ। बुर्जू, दादी, 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 दादी आ गई। दादी, दादी, दादी।